So hi guys, it's Priyanka and welcome back to my channel Organizopedia. So in today's video I will be sharing my weekly cleaning routine. और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो छोटा सा हॉल है जिसमें मैं अभी एक्चुअली में बैठी हुई हूँ उसको मैंने कैसे क्लीन किया है और मेरा जो वीकली रूटीन है अपने सारे रूम्स को अच्छे से क्लीन करने का। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि हमारे घर में कॉकरोच बहुत आते हैं, उन कॉकरोचेस को हमारे घर से हम कैसे भगा सकते हैं। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरे घर में जो कॉकरोचेस हैं ये बहुत ही कम आ पाते हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीकली छोटा मोटा टाइम निकाल करके अपने सारे रूम्स को अच्छे से डीप क्लीन करने की हमेशा ये कोशिश रखती हूँ कि मैं उन्हें क्लीन कर सकूं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो मेरे घर में कम से कम एंटर कर पाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप मेरे सारे फ्यूचर वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले देख पाए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको बिल्कुल शेयर करिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे फर्नीचर है, हमारा सोफा, हमारा सेंटर टेबल, उन सबको हमें रूम के बीच में लाना है ताकि उनके नीचे जो भी हमारा सामान है, जो भी कचरा है, हम उसको आसानी से साफ कर सकते हैं। मेरे पास में मेरा छोटा बेबी है तो अपने टॉयज इधर उधर फेंकता रहता है, तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं उसके टॉयज एक बास्केट में कलेक्ट करूं एंड देन आई विल कीप इट बैक इनटू हिज बास्केट। सो हियर आल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। और उसके बाद में अच्छी क्लीनिंग के लिए आपको करना ये चाहिए कि आपके जो कर्टन्स है या तो आप उन्हें निकाल दें या फिर आप उनको जैसे मैंने नॉट लगा के ऊपर फोल्ड किया है वैसे फोल्ड कर दें, ताकि आप आराम से जितना भी आपका सफाई करने का जो ज्यादा से ज्यादा काम आप इजीली कर पाए। तो फिर हम ब्रूम की हेल्प से ही हमारे जो भी विंडोज हैं उनको भी हम एक बार क्लीन करेंगे ताकि जो भी जो डस्ट है वो इजीली यहाँ से निकल पाए। अब उसके बाद में मैंने एक यहाँ पर स्पॉन्ज वाइप लिया हुआ है, उसको मैंने नॉर्मली टैप वाटर पर डिप करा और उसके बाद मैं जस्ट एक जो डस्ट की एक जो लेयर आपके विंडोज पर या डोर्स पर आ जाती है सिर्फ उसको रिमूव कर रही हूँ। So now here I took a glass bowl and I fill it half with the distilled water. Please remember it's distilled water. उस distilled water के अंदर मैंने अपना जो स्पॉन्ज वाइप है उसको बहुत अच्छे से डाला और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैंने उसमें से डिस्टिल्ड वाटर स्क्वीज आउट कर दिया। उसके बाद में मैं अपने ग्लास विंडोज को बहुत इजीली क्लीन कर पा रही हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर वाटर यूज नहीं करा है, इसकी वजह से मुझे न्यूज़पेपर से जो एक मॉइस्चर कंटेंट ग्लास के ऊपर आता है उसे क्लीन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अब बार बार बोलूंगी कि प्लीज यूज डिस्टिल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टैप वाटर। यू विल ऑल्सो फील द डिफरेंस। सो नाउ विल सी हाउ वी कैन क्लीन आवर अपहोल्स्टर्ड सोफाज। सो आप देख सकते हो जो मेरे कुशन कवर्स हैं इसमें से मैंने पुराने कवर्स नहीं निकाले हैं बिकॉज ये सीधे वॉशिंग मशीन में जाने वाले हैं, इस वजह से मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब हम एक सोल्यूशन रेडी करेंगे, जो कि मैंने एक बाउल में पानी लिया हुआ है और फिर वेनेगर। इस वेनेगर के जो बॉटल का जो कैप है उसके 3 कैप्स मैंने इस पानी में ऐड करा। उसको 2 मिनट के लिए छोड़िए, फिर एक डस्टिंग क्लॉथ लीजिए और उस क्लॉथ की हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इसमें से डस्ट बाहर निकाल सकें। बहुत सारे लोगों के पास में वैक्यूम क्लीनर नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला। इस वजह से इस मेथड की हेल्प से आप बहुत इजीली आपके सोफा क्लीन कर सकते हैं। तो अब एक कॉटन क्लॉथ लीजिए, सोल्यूशन में डिप करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सोल्यूशन को स्क्वीज आउट करने के लिए। पानी और विनेगर की हेल्प से आप जो भी डस्ट है, जो भी फाउल स्मेल है, उन सबको बहुत इजीली आपके सोफा में से हटा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से ड्राई हो जाएगा। आप फैन ऑन करिए और ये हाफ एन आवर में बहुत इजीली ड्राई हो जाएगा। तो अब इस नेक्स्ट मेथड में वी विल सी हाउ वी कैन क्लीन आवर अपहोल्स्टर्ड सोफास विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर। सो सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा लिया। प्लीज रिमेंबर आई टुक बेकिंग सोडा। जस्ट स्प्रिंकल इट ऑन द सोफा एंड जस्ट लीव इट फॉर लाइक गुड 5 to 10 minutes। आप उसके बाद में आपका वैक्यूम क्लीनर यूज करिए और वैक्यूम कर दीजिए आपके इस सारे सोफे को। प्लीज रिमेंबर आपको वैक्यूम क्लीन भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, आगे पीछे लेफ्ट राइट सारी जगह से आप आपके अपहोल्स्टर्ड सोफास को वैक्यूम क्लीन करिएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं पर कुछ स्पॉट्स रह गए हैं तो जो सोल्यूशन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसकी हेल्प से आप स्पॉटेड एरियाज को भी क्लीन आउट कर सकते हैं।
So next we'll see how we can clean our wooden furniture. So for that I took this Johnson's baby wipe. Just take out one wipe and just wipe it on the table. तो हमने ऑलरेडी हमारे सोफा, ग्लास विंडोज, फ्लोर क्लीन कर लिया है. तो फर्नीचर को क्लीन करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन रेडी किया हुआ है. तो अब आप एक बाउल में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लीजिए. ऑलिव ऑयल जो है वो आपके फर्नीचर की पॉलिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल डाले हैं ताकि रूम में अच्छी फ्रेगनेंस आ पाए. तो अब मैं सेम बेबी वाइप ले रही हूँ और इसको मैं उस सोल्यूशन के अंदर डिप करूँगी. इसको अच्छे से इवनली पूरे वाइप में स्प्रेड करिए और फिर उसके बाद में आप इससे आपका जो फर्नीचर है उसको पॉलिश करना स्टार्ट करिए एंड यू विल एक्चुअली नोटिस द डिफरेंस. और ऑयलिंग की हेल्प से आपका जो फर्नीचर है उसमें एक स्ट्रेंथ भी आती है और आपका जो फर्नीचर है वो एकदम से चमकने लग जाता है. तो मैं मेरी टीवी यूनिट क्लीन करने के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ. जैसे कि आप यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं. जो पार्ट पर मैं पॉलिशिंग कर रही हूँ और जो मेरा टीवी का जो लोअर पार्ट है उन दोनों में आप बहुत इजीली डिफरेंस को नोटिस कर सकते हैं. आप अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से आपके फर्नीचर में वीक में एटलीस्ट एक बार भी अगर आप इसको पॉलिश करते हैं तो आपके फर्नीचर को एक तो स्ट्रेंथ मिलती है और दूसरा आपका फर्नीचर हमेशा एकदम पॉलिश्ड और चमकता हुआ नजर आता है. सेम मेथड से मैंने अपना सारा टीवी यूनिट अच्छे से क्लीन कर लिया. So this is an overview of my haul after I cleaned it. So I have changed my curtains, my cushion covers, and if I will focus on that particular part which I have cleaned with the help of water and vinegar, as you can see, तो जो भी वाटर पैचेस थे वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड हैं. मैंने जो फ़ैन है उसको 10 से 15 मिनट्स के लिए ऑन करके छोड़ा और वाटर पैचेस ऑलमोस्ट यहाँ पर डिसअपियर्ड हो गए. तो मैंने मेरा ये जो सेंटर टेबल है, टीवी यूनिट है, शू रैक है, ये सब मैंने सेम मेथड से पॉलिश किया है और आप देख सकते हैं एकदम चमचमाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. तो अ क्विक टिप फ्रॉम माय साइड, प्लीज डोंट कीप योर आर्टिफैक्ट्स एट लोअर हाइट इफ यू हैव स्मॉल बेबीज एट योर होम. इनसे दो चीजें होंगी. पहली तो आपके बच्चों को लग सकता है और दूसरा आर्टिफैक्ट्स अगर बहुत सारे हैं और वो लोअर हाइट पर रखे हुए हैं तो क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो बच्चे के साथ में हमारा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कम से कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन कर सके ताकि हम हमारे बेबीज को भी पूरा टाइम मिल पाए. तो ये था मेरा एक वीकली क्लीनिंग रूटीन जिसमें कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं कैसे मेरा ये जो हॉल है उसको क्लीन करती हूँ. और अगर आप इसी तरीके से अपने घर के सारी रूम्स वीक में एटलीस्ट एक बार क्लीन करेंगे तो आई कैन बेट कि आपके घर में जो इंसेक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं आए. एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू ऑन मंडे. टिल देन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बाय बाय. और मेरे दूसरे अच्छे ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस देखने के लिए आप इन वीडियोस पर भी क्लिक कर सकते हैं.